ओम शांति। आज आप सबके साथ कुछ दिल की बातें, क्योंकि हम सभी स्टूडेंट्स हैं, टीचर हम सबका एक ही है। ऐसा कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ एक ही क्लास हो। देखो, यहाँ हम सब एक ही क्लास में बैठे हैं, दो क्लास है ही नहीं। यहाँ ना किंडरगार्टन है ना कुछ नहीं, सब एक ही क्लास है। इससे बढ़कर के जो पाठ पढ़ते हैं हर रोज डेट के साथ, सारे विश्व में वो एक ही है। जो मुरली आज हम सब ने यहाँ सुना, वही मुरली चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, यही मुरली उन सब ने पढ़ा है। पूरा 24 घंटा सबके दिल दिमाग में एक ही सब्जेक्ट चलेगा। ये बाबा की विशेषता है। ऐसा कोई यूनिवर्सिटी इस विश्व में नहीं है। तो इसीलिए हम सब अपनी दिल की बातें इसीलिए करते हैं कि हम सबको भले पाठ एक ही है, क्लास एक ही है, पर हर रोज एक ही पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। जो कल किया सो कल और आज दूसरा। तो हम कुछ ना कुछ तो सभी इकट्ठे ही कर रहे हैं। अव्यक्त बाबा के जो सीजन चली सन 1969 से अभी तक, हर बार यही चलता था कि अब बाबा आएंगे तो बाबा आज क्या कहने वाले हैं। तो फिर उस अनुसार हम पुरुषार्थ करते थे। उसके बाद फिर 15 दिन के बाद बाबा आएंगे, तो इसलिए ये जो सुना है उस पर पूरी चलना है। तो ऐसे हम सभी हर रोज की जो मुरली है, उसमें जो हमको अच्छा लगा और जो करने लायक है उसको हम करते हैं उसी दिन, क्योंकि कल फिर दूसरी मुरली सुनना पड़ता है। तो आखिर हर रोज आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब एक ही लेसन सुन रहे हैं। तो समय अनुसार हम सबको इस समय पर कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करना जरूरी है। तो मैं जो कर रहा हूं वो आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात, हम सबको ये मालूम है, जब से बाबा ने अचानक का खेल, जब से बाबा ने कहा अचानक, तो हम वही देख रहे हैं कि अचानक क्या होने वाला है। अभी तक भी हम देख रहे हैं कि ऐसा क्या होगा अचानक जो बाबा ने कहा। भले बहुत कुछ हुआ भी, इतना बड़ा विश्व है ये, तो कहीं कुछ होता है तो उसका इतना ये नहीं है। अभी 2 दिन से हमको बताया जा रहा है कि चेन्नई पे तूफान आ रहा है, तमिलनाडु पे तूफान आने वाला है 15 को, ऐसा सुन रहे हैं, चल रहे हैं। तो अचानक का खेल तो अनेक प्रकार का, जैसे केरला में आपने सुना, पूरा केरला पानी में हो गया था। तो इसी तरह से अचानक का तो खेल बहुत कुछ देख रहे हैं, हो रहा है। और फिर बाबा ने एक शब्द ये भी बता दिया कि बच्चों को जो अच्छा लगता है कि भाई गुलजार दादी के तन में बाबा आके हमको जो शिक्षा दे रहे थे,
तो बाबा ने उसका भी एक शब्द बोल दिया, समाप्ति। तो इसका मतलब ऐसा कोई बाप टीचर इस दुनिया में नहीं है 83 साल पढ़ावे पालना देवे। 83 इयर्स बाबा ने हमको कंटिन्यूअसली पढ़ाया, तो आखिर किसी दिन तो समाप्ति कहेंगे। जिन्होंने भी गीता बनाया, गीता में भी 18 अध्याय ही है। श्लोक कहते हैं कि पहले कम था, बाद में थोड़ा बढ़ा, बाकी अध्याय 18 ही है। तो बाबा फिर भी हम बच्चों को 83 साल 83 इयर्स बाबा ने पढ़ाया। ऐसा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मतलब किसी तरह से बच्चों को मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाना ही है। हमसे ज्यादा बाबा को चिंता थी। कोई कहेगा सुबह सुबह खटिया हिलाता है बाबा, ऐसे भी कईयों को अनुभव होगा। तो किसी भी तरह से जो भी यहाँ बच्चे बैठे हैं बाबा के, तो मुझे पक्का है कि बाबा ने चुना है। कोई ये नहीं कह सकता हम अपने आप ही आ गए, ऐसा कोई नहीं है। आ भी जाते हैं बहुत लोग, बरात ठहरते नहीं, और यहां तक पहुंचते भी नहीं है बहुत लोग। तो इसीलिए मुझे तो पक्का है कि भाई जो भी यहां बैठे हैं वही है जो 5000 साल पहले के हैं, कल्प पहले वाले बच्चे हैं, जो मैंने मम्मा के मुख से पहली बार मिलन में सुना था। अरे ये तो कल्प पहले वाला बच्चा है। ये शब्द आज भी मुझे याद है, मम्मा ने कहा था। मम्मा में वो परख शक्ति थी कि मुझे भी ये पक्का है कि जो भी आज यहाँ बैठे हैं तो ये भी 5000 साल पहले वाले बाबा के कल्प पहले वाले बच्चे हैं। ये समझते हैं वो हाथ उठावे, मुझे मालूम है सब हाथ उठाएंगे। तो सही है, मुझे भी विश्वास है। फिर बाबा, जैसे जानकी दादी कई बार कहती है, दादी जी, कि पता नहीं बाबा क्यों मुझे रखा है, तो कुछ तो होगा। देखो हम अपनी तो प्लानिंग करते हैं सुबह से शाम तक के लिए, परंतु ईश्वर का भी तो कोई प्लान होगा। तो हम सब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर बाबा का प्लान क्या है। बाबा ने ये भी कह दिया था, विनाश विनाश बाबा का प्लान नहीं है, वो तो 1 सेकंड में हो जाता है। आजकल साइंस इतना एडवांस्ड है तो वो काम तो सेकंड में हो जाता है उसमें। तो फिर टाइम किस बात में लग रहा है? तो टाइम लग रहा है कि संदेश अभी तक सब तक पहुंचा नहीं है। कई बार हम देखते हैं हमारा अड़ोस पड़ोस में भी जो लोग हैं ना, उनको भी नहीं मालूम होता है कई बार, दुनिया तो छोड़ो। तो बाबा का ये है कि स्वयं भगवान इस सृष्टि पे आए, और हम आज बाबा के 10 लाख परिवार बाबा को जानते हैं। स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आया है, ये बात हम सब जानते हैं, परंतु सारी दुनिया को नहीं मालूम पड़ा है अभी तक। तो क्या हम कुछ छुपा के रखे हैं जो उनको नहीं मालूम पड़ रहा है? तो लगता है कि भाई जैसे कोई प्रोडक्ट माल बनाते हैं तो उसका एक कंप्लीट होने में, सैंपल्स बनने में तो टाइम लगता होगा, जो मार्केट में लाने के पहले। जैसे रामदेव जी ने शुरू किया तो आज देखो सारे इंडिया में, विदेश में भी जा रहे हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को दुनिया के सामने लाने के लिए
गुप्त रूप से तैयारी कर रहे हैं। हम जो सेवा कर रहे हैं वो तो खूब कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। अब दिवाली का देखो क्या नहीं किया सबने, इतना अच्छा मनाया, सब जगह में इतना अच्छा मनाया, सारे भारतवर्ष में धूमधाम मचा। तो फिर भी दुनिया नहीं समझ रही है कि स्वयं भगवान इस सृष्टि पे आया है। सिर्फ हमारे बाप नहीं है भाई, आपका भी बाप है, पर हम समझते वो नहीं समझ पा रहे। तो कुछ तो होगा जो बाबा इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हम बाबा की उस आशा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है जानना, मानना, चलना, ये सब हो रहा है। दुनिया आज देखना चाहते हैं। बाबा ने एक मुरली में ये स्पष्ट किया है, सुनना बहुत सुन रहे हैं, अभी इतनी भाषण सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी शीलू दीदी है, उषा दीदी है, अपनी शिवानी दीदी है, दुनिया इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चारों ओर ये आवाज हो गई है, सुन रहे हैं, अच्छा है, अच्छा है। पर अब दुनिया देखना चाहते हैं वो अच्छे कहाँ हैं। एक कोई अच्छे हैं तो हमारी देखो, हमारी दादियां हैं, हमारे सामने सैंपल है, कितना अच्छा लगता है, दादियों को देखते ही खुश हो जाते हैं। तो दुनिया भी देखना चाहते हैं आखिर स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आए। और 10 लाख परिवार आज बाबा के हर रोज क्लास अटेंड कर रहे हैं विश्व में, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कहीं भी नहीं है। तो फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? दादियों को तो हम देखते ही खुश होते हैं, तो हमको देख के क्यों नहीं खुश हो रहे? हमको देख के कोई ये प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं? ये जरूर पूछते हैं कि सुबह सुबह दौड़ते दौड़ते आश्रम पे जाते हैं, सब हंसते हंसते बाहर आ जाते हैं। तो कई बार वो कहते हैं पता नहीं इनको क्या खिलाते हैं वहाँ, जो इतना खुशी खुशी से बाहर आ जाते हैं। देखते हैं सबको, सबका हर्षित चेहरा दिखाई देता है, खुश है। ब्रह्मा कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार, ये सब बहुत खुश है। इतना तो दुनिया को मालूम हो गया है, खुश है। परंतु स्वयं ईश्वर इनके टीचर है, इनके बाप है, इनका गुरु है, तो ये अभी तक लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा है? तो इस पर मेरी बहुत चलता है, बाबा क्यों नहीं हो रहा है? क्या ऐसी कमी है जो हम क्या करें बाबा आपकी आशाएं हम पूर्ण कर सके? तो मुझे थोड़ा सा इसमें, कभी कभी बाबा कहते हैं बच्चे याद की यात्रा को बढ़ाओ, 4 ट्रकों, कम से कम 8 घंटे तक आपकी याद होनी चाहिए। तो इस तरह से जो बाबा कहते हैं, तो ज्ञान के लिए तो बाबा ने कह दिया सब ज्ञानी तो आत्मा है, सब पास है। थोड़ा कुछ कमी होगा तो मैं एक्स्ट्रा मार्क्स दे के भी पास करा दूंगा मैं आपको। सब ज्ञानी तो आत्माएं हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां माना 3 बातों के पक्के हैं। भगवान कौन है? एक ही बताएंगे, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, पक्के। दूसरा विश्व परिवार, सारा विश्व को परिवार मानने वाली भी एक ही संस्था है, आज सभी जगह में है। तो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते थे कि भाई ब्रिटिश राज्य में कभी वो ये कहते थे कि भाई ब्रिटिश राज्य में सूरज डूबता नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं वो है। तो आज बाबा की भी दुनिया में
हर जगह में बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा की भी दुनिया आज सूरज डूबती नहीं है। सारे विश्व में बाबा के बच्चे हैं। तो उन लोगों को मालूम हो गया है कि सारा विश्व एक है, विश्व परिवार है, ईश्वर एक है। दो बात तो पक्का हो गया है। बाकी ये भी हम जानते हैं कि समय एक चीज है जिसको कल्प कहते हैं, युग कहते हैं, फिर साल कहते हैं, फिर दिन कहते हैं। तो ये भी हम अभी जान चुके हैं। तो यहां तक कि हम संगम युग में है अभी, तो समय ऐसा परिवर्तन होगा जो इस कलयुग से सतयुग होगा। जो हम यहां बैठे हैं, हम जानते हैं हम यहां के लिए नहीं कर रहे हैं, तो हम आने वाली दुनिया के लिए कर रहे हैं। हमारा ये गुप्त पुरुषार्थ चल रहा है। परंतु ज्ञान से ही होना होता। जैसे बच्चे एक कॉलेज में डिग्री पास हो गए तो कॉलेज से तो निकल गए। कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो उसी स्कूल में बैठे रहे, नहीं। हमारा तो बाबा ने सर्टिफिकेट भी दे दिया, भाई सब ज्ञानी तो आत्मा है, तो बाहर जावे ना, निकले ना कॉलेज से। नहीं निकल रहे हैं, बैठे ही है हम। तो बाकी फिर क्या है? तो दूसरी सब्जेक्ट जो बाबा ने कहा था कि तपस्या, आजकल हम भट्टी कहते हैं या अमृतवेला, नुमाशाम, और भी कई शब्द बोलते हैं। वल्केनो योग ऐसे कहते हैं कोई लोग, ज्वालामुखी योग, ये सब है। परंतु पहले पहले हम लोग जब ज्ञान में आए, मम्मा बाबा के मुख से हम यही सुनते थे, दादी भी कल बोल रही थी कि त्याग पहले सिखाया। दादियों का त्याग और था, जो सब कुछ छोड़ के आ गए घर बार। पर अब त्याग जो है उस बात की नहीं है, अपने अपने घर में ही है। पर पहले अपना समझते थे, अभी हम बाबा का समझते हैं। हमारा कुछ नहीं है, बाबा का है। कितना बड़ा त्याग। मुझे याद है एक सीन, एक महात्मा जी आए थे, उन्होंने दादी के सामने अपनी वर्णन की, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये सेवा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। 10-15 मिनट उन्होंने बड़े खुशी खुशी से जो जो कर रहे थे वो बताया। तो दादी जी ने कहा, जानकी दादी की बात मैं कह रहा हूँ, जानकी दादी ने कहा बस मैं कुछ बोलूं? तो बोला हाँ हाँ माता जी आप बोलिए बोलिए। तो कभी ये नहीं कहना ये सब मैं कर रहा हूं, वो कर रहा है। वो महात्मा जी इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए। तो दादी जी को सचमुच अपने खुले दिल से, बड़ी दिल से, आप मेरी माँ हो, आपने मुझे सिखाया। बहुत अच्छा लगा उनको। तो इसी तरह से आज हम बच्चे, भले उस समय का यज्ञ का आदि में जो त्याग था वो और तरह का था। बीच में भी हम लोगों को अपना जॉब या जो भी था वो छोड़ के बाबा की पूरे सर्विस में आने का, आज भी हमारी बहनें, टीचर्स बहनें, 50,000 बाबा के बच्चे हैं आज, बिल्कुल सब कुछ त्याग करके बाबा की सेवा में लगे हैं। पर चला कौन रहा है? कई बार मीडिया वाले पूछते हैं कि ये संस्था को कौन चला रहा है, तो हम कहते हैं परिवार वाले। जो आप सभी यहाँ बैठे हैं, तो आपके द्वारा बाबा ये संस्था चला रहा है। कैसे चल रहा है? ट्रस्टी है। इतने सारे बच्चे एक बाप को हो तो क्या नहीं हो सकता है।
तो दादी जी ने, प्रकाशमणि दादी जी ने उत्तर दिया था मीडिया को, दादी जी इतने बड़े बड़े आपके बिल्डिंग इतने सारे, ये कैसे बनता है, कहाँ से आता है पैसा? तो दादी जी हंसते हुए कहते थे, जब हमको कोई चीज बनाना होता है तो हम कहते थे कि भाई 1 रुपया देना, रोज 1 रुपया, 1 रुपया, बस 1 रुपया से ये बन गया। हाँ, छोटा सा परिवार है, हमारे 10 लाख बाबा के बच्चे हैं, तो सिर्फ 1 रुपया में हमारा काम हो जाता है। तो वो दिन और आज के दिन कभी मीडिया फिर नहीं पूछा कि भाई ये संस्था में कहाँ से आता है ये पैसा। तो दादी ने ये भी बताया कि आप सभी का अपना अपना घर है, तो बोला है। अच्छा, तो आप एक कमाने वाले, आपको 2 बच्चे भी है, परिवार भी है, तो एक मकान बना दिया। हमारे 10 लाख बाबा के बच्चे हो तो ये क्या बड़ी बात है, ये तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए ज्ञान में भी पास हो गए और त्यागी भी बन गए हैं, सब बच्चे ट्रस्टी हो गए हैं। तपस्या की जहां तक बात आती है, शायद हम लोग कभी वो पाठ इतना पढ़े नहीं होंगे जो आखिर दादियां 14 साल कराची में रहे, 1936 टू 1950। 14 साल इन्होंने क्या किया? 350 थे या 80 थे, उससे थोड़े कम हुए होंगे, बड़े नहीं। 14 साल तो सर्विस किए नहीं, परिवार बड़े नहीं, तो फिर ये लोग बैठे बैठे क्या किए? ये मेरा सदाई बाबा के लिए कंप्लेंट है आज मेरा, बाबा मुझे आप 36 में वहां क्यों नहीं ले आए? मैं जन्म नहीं लिया था, जन्म तो 1940 में हुआ, पर दिल में ये कमी जरूर महसूस करता हूं कि मैं उस समय पर वहां नहीं था। बाबा मुझे आपने वहां नहीं ले आए, 1960 में लाए। तो क्या किया उन्होंने वहां? तो आप कभी कोई दादियों से अनुभव सुनेंगे तो जो दूसरा सब्जेक्ट जो बाबा ने कहा था कि तपस्या, तो वो कार्य उन्होंने तब किया था। 1950 के बाद जो दादियां बाहर दुनिया में गए, वो एक एक सैंपल्स बन के गए हैं। मुझे याद है पहली बार मैं बेंगलुरु में एक दादी जी को देखा था, हृदय पुष्पा दादी जी, चंद्रमणि दादी जी के बहन। उनको देखते ही मुझे ऐसा लगा ये कोई फरिश्ता ऊपर से आए हैं। वैसे साधु संतों से बहुत मिल चुका हूं, उनकी प्रवचन बहुत सुना हूं, साउथ में तो बहुत है, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शक्ति विशिष्टाद्वैत, ये सारे चीज साउथ से निकले थे, इतने संत है वहां। पर दादी जी को देखते ही पता नहीं क्या लगा कि भाई कोई फरिश्ता ऊपर से आए हुए हैं ऐसा। तो जब उन्होंने तपस्या में बैठे थे, इतना आनंद और उनमें दिखाई दे रहा था कि भाई यहां कुछ है विशेषता ऐसा। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बाबा ने दादियों को बिल्कुल एक सैंपल बना करके दुनिया के सामने लाए थे। सबसे ज्यादा इनका सब्जेक्ट तपस्या थी। हम तो अभी अमृत वेला उठे तो समझते हैं हमने तो बहुत कुछ किया, नुमा शाम कर किया तो कहते हैं तो और ज्यादा हमने किया। सारे दिन में थोड़ा कुछ समय मिल जाता है, हम कहते हैं कि आज हमने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया। परंतु हमारे दादियों ने 14 साल तक रात दिन सिवाय तपस्या और कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि लोगों को इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि तपस्या में थोड़ा हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसा लगता है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि
तपस्या में थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। तो हम कैसे करें? अभी वो टाइम तो है नहीं जो सब कुछ छोड़ करके आके बैठ जाए और करे। तो बाबा ने दो शब्द सदैव आप सुनते हैं, मन मनाबो मध्याजीबो। मन मेरे में लगाओ, उसको हम तपस्या कहते हैं। आप क्या कर रहे हो भाई? हम बाबा के याद में हैं। तो क्या ऐसा कुछ सरल युक्ति हो सकता है जो हम ये कहे, भले कुछ भी कर रहे हैं तो देखने वालों को ऐसा लगे कि भाई ये कहीं और है। ये मुझे वो दिन याद आता है जब भी मैं साकार बाबा से मिलने आता था, तो साल भर का जो भी सेवाएं हैं, जो करके आए हैं, वो बाबा को सुनाते थे बड़े खुशी खुशी से। बाबा हमने ये किया वो। तो बाबा भी कुछ करते थे, अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा। एक बार जब मैं सुना रहा था तो बाबा ने अचानक पूछा, बच्चे क्या बोला? मैंने कहा बाबा तो हम मेरे सामने है। तो बाबा ने ये क्या कहा? वो दिन, उसके बाद मैंने बाबा को जो लंबा चौड़ा जो सुनाते हैं नहीं, मैंने देखा बाबा अभी इस समय पर कुछ और है। सचमुच मैंने बाबा का देखा, मम्मा का देखा, दादी जी का भी देखा। मुझे याद है बाबा ने कहा दादी जी को, आप ऊपर आ जाएगी? बोला नहीं, मुझे वापस यहाँ नहीं जन्म लेना है कलयुग में। तो दादी जी भी 2 साल बिल्कुल साइलेंस का प्रैक्टिस किया था, अनुभव किया। जानती जरूर थी ये कौन आया सामने, मुन्नी दीदी पूछती थी तो दादी बताती भी थी नाम, पर होते हुए भी नहीं थी। तो हम बच्चों को भी आज एक मन में पक्का कर ले कि हमारे लिए भी कोई देखे तो इनको ऐसा लग सकता है कि ये है यहाँ पर इनका मन जो है मन मना भाव है। बाबा कई बार कहते थे, जब चित्र भी समझाते थे ना, तो उस समय पर भी बाबा कहते थे बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, बाबा ने कहा। तो बाबा हमारा मन में हो और हम सब कुछ काम करें और लोगों को थोड़ा सा दिखाई दे कि भाई हाँ ये कुछ और है। एक तो खुशी के चेहरा, वो तो आप सबका है, उसमें कोई कमी नहीं है, हर एक खुश है। तो जो अपने आप को समझते हम खुश है वो हाथ उठाए। देखो ना, सभी ने हाथ उठाया। थैंक यू बाबा। लोग भी आश्चर्य खाते, आखिर है क्या इनके पास, ऐसी क्या बैंक बैलेंस है जो इतना खुश है ये लोग। तो इसीलिए जो हमारे अंदर इस एक बात के लिए हम क्या करें, तो मैं भी इस पर थोड़ा सा सोचने लगा था, कोशिश करता था कि भाई बाबा ऐसी क्या युक्ति करे जो हमारा मन आप में ही लगा रहे। तो बताऊं, मैंने बाबा के कमरे में बैठ के मैंने सोचा, मन अभी मन मना भाव, बाबा को याद करना। 2-3 मिनट तो ठीक रहा, फिर मैं देखूं तो घर में भी होके आ गया, दुकान में भी होके आ गया, अमेरिका भी होके आ गया, तो 1 सेकंड में जाए फिर वापस आ जाए। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मैं तो बाबा के सामने बैठा हूं, मैं कहता हूं बाबा को याद करो, मन। तो मैंने कहा मेरा मन, तो इसका मतलब मैं ही मन नहीं हूं, बट मेरा मन है। तो इसका मतलब हम दोनों में अंतर तो हो गया। अभी मैं ही मन नहीं हूं, मेरा मन है।
तो ये मेरे से पूछे बिना भी काम कर लेता है, मैंने कहा नहीं है। फिर जब मुझे ये मालूम पड़ा कि सुबह से शाम तक जो मैं कर रहा हूं ना, तो मैं समझता था मैं कर रहा हूं। थोड़ा सा मैं निगाह रखा तो ध्यान दिया तो मैं देखो मुझे बोलता रहता है कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। तो सारे दुनिया में इस समय पर हर एक का मन उनसे करा रहा है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा मालूम है कि हमारा संस्कार जो है, जो भी हम करते हैं तो वो संस्कार के रूप में हमारे अंदर है। तो हमको आत्मा का ज्ञान जब दिया गया तो तीन बातें तो बताई, एक मन है, एक बुद्धि है, एक संस्कार है। ये संस्कार हमारे साथ चलता है अनेक जन्मों से। तो जैसे ही मन, किसने बच्चे को सिखाया है जो दूध पीना है? संस्कार। कई चीजें हैं जो वो संस्कार अपने आप मन उसको सिखा देता है। इनको ये पता है कि भाई ये इनको चॉकलेट खाने में बड़ा मजा आता है, मीठा खाने में बड़ा मजा आता है, तो हमको घड़ी घड़ी कह देंगे वो। तो आज की जो बहुत बड़ी समस्या जो दुनिया में है, ड्रग्स का ये वगैरह, एक बार वो किया तो मन को वो अच्छा लग जाता है और मन फिर वही कहता है कि ये लियो, ये लियो। उसके बिना वो बेचैनी हो जाते। चेन स्मोकर्स, चेन ड्रिंकर्स, ये सब चीजें जो, ये मन का ही काम है मेरा मन है तो अच्छा, पर जैसा जैसा हमने संस्कार इनको बनाया है उस अनुसार वो हमको चलाता है, हम वही करते। तो हम लोग जो 5 घोड़े और उसके ऊपर सवार और ये इंद्रियों को चलाना, हम समझते थे हम चला रहे हैं हमारा, बिल्कुल नहीं। मन हमारी इंद्रियों को भी चला रहा है। ये कहेगा ये तो बहुत अच्छा है, देखो मुर्दा है उसको तो कुछ भी नहीं है, मन नहीं है वहां, तो वो ये कोई नहीं कहता है कि भाई ये अच्छा है बुरा है। तो पर अब जो कुछ भी इन इंद्रियों द्वारा भी जो है, जैसे इंद्रियां और मन है अलग, परंतु दोनों ऐसे मिल गए हैं जैसे यही है सब कुछ। और मैं तो जैसे कि कहीं भी नहीं हूं, मैं बैठा हूं, बाबा को याद करना चाहता हूं, ये मुझे कहानी बता रहा है, आज ये करना है, अभी ये करना है, ये कर। अरे भाई जब करना है करेंगे, पर अभी तो बाबा को याद करना है मुझे। तो याद भी इसी मन से ही करना है। बुद्धि में तो बहुत ज्ञान है, किसी को 7 दिन का कोर्स दे देंगे, ये योग कैसे करना है सिखा देंगे, सब कुछ है। पर जब करने बैठते हैं तो मन अपना करता है और बुद्धि देख रहा है साक्षी होके। और जिस दिन हमने ये थोड़ा सा नजर रखा मेरे ऊपर, मेरा मन मेरे ही होते हुए मेरे से पूछे बिना ही मुझे चला रहा है, तो थोड़ा सा उस पे जब ध्यान देने शुरू कर दिए तो उसको थोड़ा प्यार से, हमारी जयंती बहन कहती है मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। तो भगवत गीता में कहा गया है आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। तो अब कभी अपना शत्रु कोई बनेगा क्या? मैं आत्मा, मैं अपना शत्रु बनेगा? कभी नहीं हो सकता। पर इन्होंने कह दिया तो इससे सिद्ध है कि मेरा ही मन मेरे से पूछे बिना मुझे कई बार गुड़ खा लिया, कितना अच्छा लग रहा है। पर बुद्धि कहता है डॉक्टर ने बोला है ना तुमको, तुम नहीं खाना है, क्यों खाए? पर मन क्विक। तो आपको आश्चर्य होगा कि थोड़ा सा हम जब हमारे ही मन के, जैसे बच्चा कोई होता है छोटा, तो चुप तो करा देंगे आप, पर बैठेगा, फिर इसको चुप कराओ, फिर बिल्कुल हूबहू ऐसा ही है हमारा मन। तो हम जो चाहते हैं, बुद्धि जो चाहती है, ज्ञान जो चाहते हैं, तो उससे थोड़ा सा अलग अपना नाटक करता रहता है। तो जो तपस्या है, क्यों जंगल में जाते थे बाबा?
घर में बैठ के क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि ये जो इंद्रियां ये जो खुले हैं तो हम देखते हैं तो मन हर चीज पे जाता है। मुझे वो सीन सदा याद रहता है, ब्रह्मा बाबा के साथ अबू रोड में खड़े हैं, बाबा बॉम्बे जाने के लिए वहाँ खड़े हैं, तो ट्रेन आती है तो सब उतरते हैं, राजस्थान के आप जानते हैं रंगो रंगीन सब ड्रेस वाले, तो हम सब देखते थे। तो बाबा हम बच्चों को देखा तो बाबा पूछा तो देख लिया ना सब पैसेंजर्स? तो हम खबरदार हो गए बाबा की आज क्या बोल रहे हैं, तो कौन सा रंगीन और क्या ड्रेस क्या पहनाव सब दिख रहे हैं ना सब ये। तो हम चुप हो गए, सचमुच दिख रहा था, परंतु बाबा ने कहा देखो बाबा भी तो देख रहा है। तो बाबा ने यही देखा कि ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, शिव बाबा इन सब का भला करो। हमने कहा वो दिन और आज के दिन देखना क्या है, सोचना क्या है। तो ये मन जो हमारा जो है ना, हम जो चाहते हैं वो अभी तक हमारे संतुष्टि नहीं है। जो हम कहे बाबा हम तो 8 घंटा आपको याद करते हैं, हिम्मत से हम कह दे तो थोड़ा दिन, ऐसा कोई इम्पॉसिबल नहीं है। मन को मारना नहीं है, मन को कोई ये नहीं करनी है, परंतु मन के ऊपर थोड़ा निगाह रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको हमने छूट दे दिया था और वो जो कहे वही सही हम मान करके चलते रहे। हमको बहुत चलाया उसने। तो अब हम कहते हैं कि भाई हमको भी एक चांस दो, थोड़ा टाइम तुमको बता देंगे। तो वो यही कहेगा, तुम यही कहेंगे ना, अभी बैठो, अभी बाबा को याद करो, यही कहेगा। तो करना तो पड़ेगा। देवता बनना है तो मन देवता यहां बने तभी तो वहां बनेगी। सिर्फ बुद्धि में ज्ञान है, हम सब ज्ञानवान बन गए हैं तो देवता बन जाएंगे, नहीं, मन वहां भी यही होगी। जो इसीलिए हम सबको थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखेंगे तो मन मना भाव कैसे हम लोग रह सके, उसके लिए जो भी युक्ति रचे। गीत सुनो, बाबा की महिमा करे। दादी का ये 4 शब्द मुझे इतना अच्छा लगता है, जानकी दादी का 4 शब्द, मेरा बाबा, कितनी दिल से बोलती है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। तो हमको कहने में क्या प्रॉब्लम है? बाबा तो वही है। और मन को खुशी खुशी से जब हम बोलते रहते हैं मन में, और कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। मंत्र किसके लिए करें? मेरा बाबा है। अब एक बात और मैं बताऊं, मेरा निगाह गया, मेरा मन तो ठीक है, पकड़ में आ गया अभी, और उसको तो कान पकड़ेंगे, भले अपना ही करना पड़े। बाबा भी कहते थे कभी यूं करना पड़े, कोई हर्जा नहीं। परंतु सारी दुनिया को हम बोलते आए हैं, और खास हर शिवरात्रि पर स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है। स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है, ठीक है भाई, कहाँ है? तो हम पहले ये भी कहते थे भाई अबू चलो बाबा का आएगा, बाबा से मिलाएंगे, बाबा का मिलन। तो वो भी बहुत अच्छे दिन थे, वो भी थे, ठीक है, बहुत अच्छा। परंतु हम ये भी तो बताते हैं, सच बताते हैं सब। क्या शिव बाबा हमारे साथ भी है? जो कहते हैं शिव बाबा हमारे साथ है वो हाथ उठाए। देखो ना, सभी उठा रहे और दुनिया ढूंढ रही है। शिव बाबा हम सबके साथ है और सारी दुनिया ढूंढ रहे हैं। पर मैंने जब थोड़ा सा ध्यान दिया, मेरा साथ तो है पर मैं याद तो नहीं कर रहा हूं, मुझे याद रहता भी नहीं है। ज्ञान है, समझ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, परंतु साथ का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है?
तो मुझे लगा कहीं थोड़ा तो गड़बड़ है। साथ है पर वो अनुभूति मुझे भी हो तो दूसरों को भी हो, भाई तो मुझे हो रहा है। तो कारण थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश की, तो हम किसी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, आजकल तो ग्लोबल विलेज कहते हैं, सारी दुनिया एक गांव हो गया है। क्यों? टक टक किया पहुंच गए, चाहे अमेरिका चाहे रशिया, एक सेकंड में। पर एंगेज होगा तो हम यहाँ वो वहाँ, कोई कम्युनिकेशन नहीं। तो मैंने देखा ये प्रॉब्लम क्या हो गया। बाबा हमारे साथ, तो आजकल हंसते हैं कि दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं पर दोनों बेटे हैं, पर हाथ में मोबाइल है, एक दो से बात भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारा भी कुछ गड़बड़ ऐसा लग रहा था मुझे कि बाबा हमारे साथ है तो हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या हुआ, तो हमारा मन जो है, जो जिसको बात करना चाहिए मन मना भाव, वो इतना बिजी है। तो साइंस कहते हैं कि मन कितने हजारों संकल्प करता है एक दिन में। अरे हमको तो ये एक एक संकल्प करे और वही पूरा हो जाए शाम तक काफी है, पर कहते हैं मन हजारों संकल्प सारे दिन में चलाता है करके। इसका मतलब मन जो है ये भी काम करता है, इतना बिजी रखता है अपने को, जो हम भगवान से बात भी नहीं कर सकते हैं, हमारा ही मन। तो जब ये थोड़ा सा लगा मुझे कि भाई कहीं गड़बड़ है, तो हमारे मन से हम बाबा के साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा ही मन बिजी है। बाबा चाहता है बाबा में बच्चे को थोड़ा सा प्यार करे, थोड़ा इसको टचिंग देवे, तो कई बार कहते हैं ना बाबा ने कराया। तो बाबा चाहता है सारा टाइम हमको बाबा देना चाहता है, पर ये अपने में बिजी है, ये लगा हुआ है अपने कारोबार में, एंगेज है ये। तो फिर इसको थोड़ा सा अभी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई तुम इतना सारा संकल्प चलाएगा, फायदा क्या। तो संतों के लिए कहा जाता है, तो उनका एक बोल जैसे आशीर्वाद हो जाता है करके। क्यों? क्योंकि उनका संकल्प बहुत कम, जितना कम संकल्प उतना पावरफुल होता है, वो वरदान हो जाता है, आशीर्वाद हो जाता है। हम कहते हैं दादी मेरे लिए एक आशीर्वाद वचन बोलो, बाबा बस एक शब्द बोले हमारे लिए। तो हमको भी जितनी मन की संकल्प को कम करके, उनकी संकल्प को कम करते हुए बाबा के साथ का संकल्प जितना हम करते हैं वो पावरफुल होता जाता है। मन को पावरफुल करने का एक ही विधान है, एक है स्लो करना, जिसको चुप कहते हैं। चुप भले मुख का चुप है वो, पर मन का चुप भी थोड़ा सा। तो कोई गीत गुनगुना रहे हैं हम बाबा का, कितना अच्छा लगता है। आप भले चुप है पर मन कुछ भी कर सकता है, पर हम मन को बिजी रखते हैं, मन को साथ लेके चलते हैं, बाबा के पास चले। तो मन को किस तरह से कम वो सोचे, ईश्वर के तरफ ज्यादा रहे। आप छूट देते हैं, वो अपना काम करता रहता है, भले हम चुप बैठे। फिर भी इसके लिए भी एक शुरुआत कहीं से करना होगा। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे कि हम लोग भी थोड़ा सा बिजी वाचा से हो गए। हमको बहुत रुचि है, अच्छा लगता है बातें करना। किसको अच्छा नहीं लगता है बातें करना? कोई मिले तो बातें ही नहीं करे, ऐसा कैसे? तो हम लोगों को इतनी आदत हो गई है कि भाई बातों से ही सब कुछ करने का चाहते हैं। किसी को समझाना है भी तो बातों में ही, ज्ञान देना बातों में ही है। तो
बातों से जो आनंद मिल रहा है, अभी मन को भी आनंद है, हम भी आनंद उसमें होते हैं। तो बाबा ने कहा कि नहीं, बहुत बातें हो गई है, क्या हम अभी एक नया युग शुरू करें इसमें कि अभी तक हम इस संसार को बोल करके चलाते थे, क्या अभी हम चुप रह करके भी ये संसार चला सकते हैं? इसको हम कहते हैं, संदेशों से पूछते हैं आप बाबा से कैसे बात करते हो, वहाँ कोई माइक लगा हुआ है या कैसे? कहते नहीं नहीं, ये तो हम लोगों का संकल्प से होता है, बाबा जो बोलता है हम समझते हैं। आजकल मैं अमेरिका गया था, मिलीपीटा में ड्राइवर ही नहीं था, गाड़ी जा रहा था, तो मैंने कहा भाई ये कैसा हो गया? तो बोला हाँ ऐसा सिस्टम बना है अभी। तो पूरा साइंस अभी एक ही बात पर है कि दूसरा कोई बॉम्ब डालने के सोचेंगे तो उससे पहले हम इनके ऊपर डाल दें। हर एक की संकल्प को रीड कर रहे हैं, थॉट कर रहे हैं। इसका मतलब संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल शक्ति है। तो बाबा भी कभी कभी कहते थे सतयुग में भी ऐसे प्लेन होते हैं, तो बच्चे भी बैठ के सोचते हैं तो वो वहां जाता है। तो आखिर खेल संकल्प का ही है। तो संकल्प शक्ति को पावरफुल और सतयुगी देवता संकल्प कैसे बने, तो उसके लिए पहला कदम है मुंह को चुप करना। आवाज में जो हम आते हैं, आवाज से जो हम करते हैं, इसको हमको कम करना पड़ेगा। जितना हम इसको कम करके जो आप कहना चाहते हैं वो संकल्प से किसी को ट्राई कर लेना, और होना वही, और सतयुग में भी वही होगी। इसलिए इसका थोड़ा सा ट्राई कर लेना। हंसते रहिए। कोई आते हैं तो पहले बहुत बात करके आपस में करते थे, तो अब थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हंसते हुए आइए। तो सुनने की शक्ति भले बढ़ाइए, कोई बात नहीं है। बोलने की शक्ति को, बोलने की ये इसमें एक्सपेंसेस होता है, ये खर्चा है। ये सुनने की शक्ति जो है वो बढ़ाता है शक्ति अंदर, पर ये जो बोलने की है ना, अपना ही शक्ति गायब हो जाता है, कम हो रहा है। सुबह सुबह से अमृत वेला इतना मेहनत करके किया, वो शाम तक लॉस। तो इसीलिए बाबा भी कहते थे साइलेंस इज गोल्ड, जो बोलना है ये सिल्वर। कितना अंतर है देखो ना। तो हम क्यों सिल्वर में जावे, तो हम साइलेंस में क्यों नहीं जावे? तो इसीलिए आप जितने भी आज बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो ये एक संकल्प करें कि कम से कम मैं बोल करके मेरा काम चलाऊं, तो लोगों को भी कुछ लगेगा ये कुछ है, ये अब होके आए हैं तो कुछ तो इनमें अभी फर्क आया है। ये बोलता क्यों नहीं है? कुछ बहुत है पर बोलता क्यों नहीं? नहीं तो पहले तो बहुत ज्ञान सुनाते थे। तो ये पहला कदम है जो हमारी तपस्या को बढ़ाने का। तो पूरे दिन, पूरे वीक, सप्ताह बहनें कराची में मौन में रहते थे, चुप रहते थे। तो अभी दुनिया में चलना है तो पूरा तो हम नहीं कर पाएंगे, पर इतना तो कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है बोलने का। जो कम बोलते हैं ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ता है। जरूर कुछ होगा तो सामने वाला भी समझेगा कि उसको ये नहीं पता कि भाई क्या उनके लिए सोचा, इसलिए वो सतर्क हो जाएगा, तो कुछ करने की कोशिश करेगा, ठीक करेगा। जिसको हम बोल बोल के समझाते हैं वो नहीं। अब ये ट्राई कीजिए। मम्मा के लिए ये मशहूर है, मम्मा कभी भी शब्दों से किसी को कभी रियलाइजेशन नहीं कराती थी।
तो कोई कहते थे कि भाई इसने ये गलती किया, इसने ये गलती किया, तो उन आत्माओं को जैसे ही मम्मा के सामने आते, मम्मा प्यार से दृष्टि देती थी। इतनी दृष्टि देती थी तो देखते 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 आंखों में आंसू आ जाती थी उनका। मम्मा समझ जाती कि ये आत्मा अभी समझ गया। वैसे किसी से पूछे तो वो मानेंगे नहीं, नहीं नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला, मेरा भाव ऐसे नहीं था, मैं ऐसे नहीं। पर जब मम्मा की दृष्टि पड़ते ही आत्मा में वो शक्ति आ गई। तो हम भी आज जिसको समझाने की कोशिश करते हैं उसको बहुत बार तो मुख से समझाया, पर अब नहीं। अब थोड़ा सा ट्राई कर लेना संकल्प से, बाबा इसको सद्बुद्धि दे दो, बाबा इसको सद्बुद्धि दे दो, तो आगे वाले आत्मा देखना कितना चेंज हो जाएगा। जो हमारे साथ रह रहे हैं, हम कई बार कंप्लेंट करते हैं, बाबा ये परिवार में नहीं, ये लोग ज्ञान में नहीं चलते, ये हमारे साथ नहीं चलते। कारण इतना ही है, हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं, हम समझाना बहुत हो गया है। तो इस बार ये ट्राई कर लेना कि समझदार तो हम बन गए, कोई बात नहीं, अच्छा है, ज्ञानी तो आत्मा है, पर चुप क्यों हो गए? दुनिया में चुप होना आसान नहीं है। ज्ञान तो सारे सुनाते हैं, हमारे से अच्छे ज्ञान सुनाने वाले बहुत है, परंतु चुप रहने वाले नहीं है। तो अब हम सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए, स्वयं ईश्वर हमारे साथ है, तो हम ईश्वर को हमारे नजर से, संकल्प से जब देना शुरू करेंगे तो लोग मानेंगे कि ये कोई और है। तो इस बार हम सबको अभी ये प्रयास करना है कि हमारे साथ बाबा है, हम बाबा के साथ हैं, हम बाबा के साथ हैं। तो बाबा की कुछ भी बातें, इसीलिए कई बार बाबा कहते हैं जेब में भी कुछ रखो, तो 1 मिनट देख लिया, अंदर रख लो। जहां बैठते हैं, जहां करते हैं, एक बाबा की ज्योति है। तो इस प्रकार ऐसी युक्ति रखो जिसमें मैं बाबा के साथ हूं, मेरे साथ मेरा बाबा है। तो इसको हम कहते हैं एकांत, एकाग्रता, एक बाबा दूसरा ना कोई। भले सब कुछ कर लीजिए ना, ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी बाबा का कार्य है, खुशी खुशी से, पर मेरा मन बाबा के पास, मैं बाबा के पास। तो थोड़ा टाइम लगता है इसका अभ्यास करने में, पर अभ्यास करते करते आप देखेंगे इतना अच्छा लगेगा आपको। तो सचमुच संत क्या है, तपस्या क्या है, तो वो आपको भी लगेगा कि हम भी तो हमारे बाबा के याद में हैं। तो तब जाके दुनिया कहेंगे हाँ भगवान इनके साथ है। तो वो समय आ रहा है। समय ऐसा चलेगा तो तब तो बहुत ज्यादा बाबा याद आ जाएगा, पर समय से पहले होगा तो लोग भी कहेंगे हाँ भाई कुछ है। उस समय पर तो सारी दुनिया भी कहेंगे बाबा बाबा बाबा, और क्या करेंगे। पर अब हम इतने हजारों लाखों बाबा के बच्चे मौन हो जाए, साइलेंस हो जाए, संकल्प शक्ति से हम अपना काम करना सीखे, तो फिर देखना बहुत बाबा की सेवा हो जाएगी और बाबा की प्रत्यक्षता भी हो जाएगी। बाकी बाहर की सेवा तो बढ़ता रहेगा, बढ़ेगा ही, क्योंकि बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, सेवा बढ़ते जा रहा है, ये माहौल भी छोटा हो जाएगा। परंतु हम बच्चे जो पहले आए हैं, हमको आगे जाना है, तो हमको चुप रह कर के ही आगे जाना है। यही तपस्या हम सब बच्चों का संकल्प है। ओम शांति।